सुपर साहब। जी बाबू साहब। ये बतावे। हाँ। मेरे ऐलान के मुताबिक इस बिजनौर जिले के अंदर किसी के यहाँ भी नई नवेली दुल्हन आई के नहीं आई बे? आई बाबू साहब। क्या कहा? आई है, आज 2 दिन हो गया। किसके यहाँ आई है? अपने शहर बिजनौर का रहने वाला जो ब्रिजराज किसान है, वो अपने बेटे कुलपत की शादी करके दुल्हन को ला करके घर में बैठा लिया। मैंने दरवाजे पर गया और उससे कहा कि बाबू साहब के यहाँ भेजवा दीजिए। क्या बोला? मुझे बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगा दिया। वो बोला जा करके बाबू साहब से कह दो कि दुल्हन को नहीं पहुंचाया जाएगा। वो साला मेरी रियासत का 2 कौड़ी का मामूली आदमी इतनी भारी औकात कि ठाकुर भूपत प्रताप सिंह के फरमान को साला इनकार कर दिया। इनकार कर दिया बाबू साहब। साले मेरे हुक्म को इनकार करके वो हरामजादा अपनी मौत को बुलावा दिया है। दोस्तों, ये सारा बिरजुआ गरीब आदमी है, छोटे आदमी, छोटी बुद्धि और हमेशा हरामजादों की छोटी सोच रहती है। अब ऐसा ले। जी बाबू साहब। वो जमीन का मामूली कीड़ा आसमान छूने ख्वाब देखता है। ख्वाब देख रहा है। ठाकुर से दुश्मनी यानी मौत को बुलावा। चल चलते हैं आज ही उस हरामजादे बिरजुआ के घर, और इसी वक्त चला जाएगा। अगर साले को कुत्ते की मौत ना मारा जी बाबू तो साहब। हम भी ठाकुरों में ठाकुर नहीं है। बात सही है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि मैं गरीबों और कुत्तों से 5 मीटर दूरी बना के रखता हूँ। 5 मीटर। साला चल भी चलते हैं। हरामजादे बिरजू ठाकुर भूपत प्रताप सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा है रे साला। दोस्तों, फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के। ये रहा ठाकुर का ऐलान साला। और नहर का कट गया पानी, जा पहुंचा तालाब में। नहर का कट गया पानी, जा पहुंचा तालाब में। दिल में घुसा जो भाटा, दिल में घुसा जो भाटा, ओ जा निकला हिसाब में। नहर का कट गया पानी, आइए सतियों, हम आप सभी का अपनी ओर से वाई साका सेवा स्वर संगीत पार्टी की ओर से तमाम कलाकारों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आवश्यक होगा कि आप सब मेरा परिचय लें कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, साथ ही साथ इस कहानी से मेरा संबंध क्या है। साथियों, मैं इसी बिजनौर शहर के गांव धर्मपुर का रहने वाला, मेरा नाम रमन है। बाबूजी, काफी दिन पहले की बात है, मेरा भी अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, मैं और मुझसे छोटी मेरी एक बहन जिसका नाम रोशनी है। आज से काफी दिनों पहले की बात है साथियों। ना जाने परमात्मा को क्या सूझी, एक दिन मेरे माँ बाप दोनों बीमार पड़ गए। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी
मेरे माँ बाप की जान नहीं बच सकी, वो परमात्मा को प्यारे हो गए। माँ बाप के मर जाने के बाद बहन रोशनी के परवरिश का जिम्मा मेरे सर पे था। मैं तो कुछ जानने लायक था, लेकिन बहन रोशनी वो बिल्कुल अनजान थी। साथियों, मैंने उसे पाला पोसा, उसकी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज मेरी रोशनी बहन सयानी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। हर बाप हर भाई के सर का बोझ हुआ करती है। हर इंसान को चाहिए कि समय रहते कहीं न कहीं अच्छा सा घर भर देखकर उसके हाथ पीले कर दे, ताकि इस जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त हो जाएं। और यही सोचकर आज 2 दिन हो गए। आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप जब जिंदा थे तो मेरे माँ बाप मेरी रोशनी बहन की शादी इसी बिजनौर शहर के गांव चंदापुर के रहने वाले ठाकुर ब्रिजराज सिंह के भतीजे कुलपत सिंह के साथ कर दिया था। बहना सयानी हो गई और यही सोचकर कि ये पराया धन है, आज 2 दिन हो गया मैंने अपनी रोशनी बहन का गौना करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लेकिन बाबूजी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, मेरी जान थी। जिस दिन से वो इस घर को छोड़ करके गई है, मेरा इस घर में मन नहीं लग रहा है, उसकी बड़ी याद आ रही है। आज तो मैंने सोचा है कि सारे काम काज छोड़कर आज बहन रोशनी के घर जाऊंगा और मैं भी जाकर ये देखूंगा अपनी नजरों से कि मेरी रोशनी बहन अपने ससुराल में खुश तो है। लेकिन साथियों, मजबूरी है कि मैं कभी बहन के घर गया नहीं, उसके घर का पता नहीं मालूम है। जाऊं तो कैसे जाऊं? खैर कोई बात नहीं। माँ बाप के जिंदा रहने पर त्योहारों पर कई बार मेरा एक दोस्त है ओम प्रकाश, कई बार जा चुका है। आज मैं उसके पास चलूंगा और उसे लिवा कर तब बहन के घर जाऊंगा। चलता हूं साथियों। तो हर भलक रही है, कहा था यार फिर भैया जो ना आप सब करते हैं। अरे यार, तू पागल है क्या? लोगों से मिलने के बाद सीधा सीधा नमस्ते किया जाता है। हाँ भैया, नमस्ते नमस्ते। ओम प्रकाश, हाँ भैया, तुम तो जानते हो कि आज 2 दिन हो गया रोशनी बहन अपने ससुराल जा चुकी है। हाँ भैया, और बहन की याद भी बहुत आ रही है। और आज बहन की याद ने मुझे ऐसा पागल कर दिया है कि आज मैंने विचार बनाया है कि क्यों ना बहन के घर चला जाए और उसकी हालचाल लिया जाए। अरे भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन लिया। अगर बहन के घर चलना है तो वक्त भी बहुत कम है, आज ही हम लोग बहन के घर चलते हैं। अच्छी बात है। हाँ भैया, आओ चलते हैं। और मुझे मिल गया बहाना तेरे सीधे का, मुझे मिल गया बहाना तेरे ईद का, मुझे मिल गया बहाना। कैसी खुशी लेके आया चाँद, एक कैसी खुशी लेके आया चाँद, सीधे का मुझे मिल गया बहाना।
कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और इस मन से मेरा काम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। जिला बिजनौर, गांव चंदापुर में मेरा 2 दिन गौनाए हुए हो गया। हमारे छोटे से घर में हमारे चचिया ससुर जी हैं जो मुझे बहू नहीं बेटी का प्यार देती हैं। और हमारे प्राणनाथ यानी हमारे पति जी, वो अपने कैसे भी करके 2 दिन के बाद अपने मामा के यहाँ वापस आए। सुन रही हूँ, आते ही अपने दोस्त के यहाँ पट्टे में चले गए और हमारे घर में हमारे 2 छोटे मुंह बोले देवर हैं, शिव प्रसाद और राम प्रसाद, पर अभी तक किसी का पता। ले ले भाजी, पहले वो सगीर भाई पैसा देता है भाजी। नमस्ते। नमस्ते प्रकाश भैया। क्या बात है भाजी, बहुत हैरान परेशान है आज। कौन बात बा का? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। जानता हूँ भाभी माँ। मैं सोच रहा हूँ कि बैठकर घर में आराम करो। मैं आपका गुलाम, आपका नौकर, आपका प्यारा मुंह बोला देवर हूँ। ये बताइए, मैं थोड़ा आपकी सेवा कर दूं। प्रकाश भैया, हाँ? बाबूजी खेतों से अभी आएंगे। बाबूजी खेत में कब गए हैं? हाँ भैया। और आपके भैया कुछ पता है या नहीं? वो पट्टे में गए हैं हाँ। दावत खाने के लिए। अच्छा जी। हाँ, और तुम खाना बाना के इंतजार कर रही हो? तो बैठो, आराम करो, मैं आपकी सेवा करूं। बाबूजी जरूर खेतों से काम करके आएंगे। अगर आपके भैया या फिर बाबूजी आते हैं
तो आप मुझे बता डेली काम दीजिएगा। करती हो, थकाई भी नहीं लगती। आओ पहले बैठकर आराम करो, उसके बाद फिर घर का काम करेंगे। आओ आइए। बैठो हम।